एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं स्टोरी बेन द लायन। बहुत अच्छी स्टोरी है, बुक से करेंगे और हिंदी में आपको हाथ के हाथ बताती जाऊंगी। ठीक है, आज लिख नहीं पाऊंगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेन द लायन, बेन क्या है? एक शेर का नाम है। ठीक है, चलिए। बेन वॉज द स्टार अट्रैक्शन एट द सर्कस। जो बेन था, जो लायन था, वो था क्या था? एक मुख्य आकर्षण था। कहाँ पर? एट द सर्कस। एट क्या है? प्रपोजिशन है। ठीक है, सर्कस में वो मुख्य अट्रैक्शन था। द चिल्ड्रन केम स्पेशली टू सी हिम परफॉर्म। जो बच्चे थे आए, सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। खास तौर से उसको देखने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए। He went through hoops and climbed up several boxes and ladders. He went through means गुजरना। गुजरा किससे? hoop से, जो ऐसा सर्कल वाला hoop होता है उससे गुजरा। and चढ़ा किस पर? several boxes, जो बॉक्स थे वहाँ पर, और जो सीढ़ी थी उस पर चढ़ा। and when he rode, जब वो means गरजा। ठीक है, the children held their breath, बच्चों ने रोकी अपनी सांस, means वो डर गए। He was magnificent, बहुत ही ज़्यादा शानदार, और ferocious as well, और क्रूर भी था। ferocious means क्रूर। ठीक है, magnificent means शानदार, as well means भी। ठीक है, but Ben was very sad, लेकिन जो लायन था बेन, वो बहुत ही उदास था। He was lonely, वो अकेला था। He hated his little cage being dragged a little over roads from one place to another. He hated, वो नफरत करता था। His little cage, अपने छोटे से पिंजरे से। Being dragged, क्योंकि वो उसको खींचा जाता था। Rattling over means rattling over means होता है खड़खड़ाहट से सड़कों पर। From one place to another, एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको मीन्स खड़खड़ाहट से एक जगह से दूसरी जगह पे घसीटा जाता था। He wanted to walk, वो चाहता था क्या करना? चलना चाहता था। In the open, खुले में। विद अदर लॉइन, दूसरे शेर के साथ। ठीक है, ही वॉन्टेड टू रन, वो भागना चाहता था। वॉन्टेड लगा है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। एंड फील, और महसूस करना चाहता था, द विंड, हवा को। रशिंग थ्रू हिज मेन मीन्स चलते हुए, भागते हुए हवा को फील करना चाहता था। किस चीज़ से? अपने जो उसके बाल होते हैं यहाँ पर, इसको मेन कहते हैं। जो पशुओं के बाल होते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मेन। अपने बालों के थ्रू अपनी हवा को उसको मीन्स फील करना चाहता था। बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू टू चेंज हिज लाइफ, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ही कुड डू मीन्स वो कर सके, अब बदल सके अपने जीवन को। ही लव द सर्कस ओनर, वो प्यार करता था सर्कस के मालिक को। हु वॉज एन एक्रोबैट्स, वो क्या था? अब हु लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन का सेंस दे रहा है ये। ऑनर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हु वॉज एन एक्रोबैट, कलाबाज था वो। एंड वॉज काइंड टू हिम, और उसके प्रति दयालु था। हिज कीपर, जो उसके रखवाले थे, कीपर थे, वॉज ऑल्सो वेरी केयरिंग, बहुत ही केयरिंग थे, देखभाल करने वाले थे। आगे देखते हैं। वन डे अ मैन केम टू वॉच द सर्कस विद हिज फैमिली। एक दिन एक आदमी आया, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, देखने आया। टू वॉच द सर्कस, सर्कस देखने आया किसके साथ? विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ये देखिए, ये है मैन, ये अपने फैमिली के साथ आया सर्कस देखने के लिए। ही हैड अ लिटिल गर्ल, उसकी एक छोटी बेटी थी। हैड लगा है, कुछ होने की सेंस को दिखा रहा है, मीन्स पास्ट में उसके पास कुछ था। अगर इसके पास इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म होती तो क्या बन जाता? पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, चुका था का सेंस आता, लेकिन इसमें क्या सेंस आ रहा है? पास्ट था। उसके पास एक छोटी सी गर्ल थी, शेली। हु इंजॉयड, अब शेली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जिसने आनंद लिया शो का, ट्रिमेंडसली, बहुत ही ज़्यादा। एट द एंड ऑफ द शो के अंत में, द मैन टुक हिज फैमिली, मैन ले गया अपने परिवार को, टू मीट, मिलने के लिए, एवरीवन, सबके साथ, बिहाइंड द टेंट, टेंट के पीछे। दे मेट द एक्रोबैट, वो मिले, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। किससे मिले? एक्रोबैट्स, कलाबाजों से, क्लाउन्स, जोकर से, एनिमल्स, जानवरों से। शेली हैड अ लवली टाइम, उसका जो समय था वो बहुत अच्छा था, स्पेशली खास तौर से विद द क्लाउन, जोकर के साथ। बट वेन शी सॉ द लाइन, बट जब उसने देखा, ठीक है, सी मीन्स देखना होता है, सॉ मीन्स देखा, पास्ट इंडेफिनिट। लायन को देखा। शी स्टूड साइलेंटली, वो चुप करके खड़ी रही। वॉचिंग, देखते हुए, बेन को, लाइंग इन अ कॉर्नर, कि वो लेटा हुआ है, लेटे हुए एक कॉर्नर में। ठीक है,
मीन्स पिंजरे के एक कॉर्नर में लेटा हुआ जो बेन था, लायन था, उसको देखते हुए वो साइलेंटली खड़ी रही वहाँ पे। हर फादर लुक डाउन, हर फादर ने नीचे देखा एंड सॉ हर क्राइंग, उसने देखा कि उसको रोते हुए देखा अपनी बेटी को। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा कि वाई शी वॉज क्राइंग, कि वो क्यों रो रही थी। वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है और वाई लगा है, WH फैमिली का है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस का WH फैमिली का सेंटेंस है, ठीक है ना। पापा ही लुक्स सो अनहैप्पी एंड लोनली, उसने क्या बोला कि पापा ही लुक्स, वो दिखता है, दिखता है एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट दिखा रहा है। सो अनहैप्पी, बहुत ही दुखी और अकेला दिखता है। यू हैव अ बिग जू, कि आपका एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, जू है। कांट वी टेक हिम देयर, क्या हम उसको वहाँ नहीं लेके जा सकते। कांट वी टेक हिम, उसे नहीं ले जा सकते। आज शैली, शैली ने पूछा। शैलीज फादर मिस्टर गोल्डर वॉज अ नेचुरलिस्ट, शैली के जो पिता थे मिस्टर गोल्डर, वो क्या थे, एक प्रकृतिवादी थे, ठीक है, मीन्स प्रकृति से प्यार करने वाले। हु हैड मेड अ लार्ज जू, जिन्होंने बनाया था, ठीक है, ये उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हु हैड मेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, मीन्स बनाया था, क्या बनाया था, अ लार्ज जू, बहुत बड़ा चिड़ियाघर। इन विच, जिसमें ईच एनिमल हैड अ लार्ज स्पेस फॉर इटसेल्फ, हर एनिमल की अपनी एक, इटसेल्फ मीन्स उसकी अपनी एक स्पेस थी बहुत बड़ी, विद नेचुरल सराउंडिंग, प्रकृति मीन्स प्रवेश के साथ, ठीक है, आसपास। द एनिमल्स वर ऑलवेज इन पेयर, वहाँ पर क्या थे, जो जानवर थे वो किस में थे, जोड़े में थे, पेयर्स में से। सो दैट, ताकि दे माइट नॉट बी लोनली, कि वो शायद वो अकेले ना हो, एंड माइट हैव देयर ओन फैमिलीज, या फिर उनकी अपनी परिवार हो, ठीक है ना। माइट लगा है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। मिस्टर गोल्डर आज द ऑनर, मिस्टर गोल्डर ने पूछा मालिक को, कैन वी डिस्कस समथिंग, क्या हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। कैन लगा है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है ना। प्लीज़ देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, क्या कृपया करके हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। द ऑनर लुक्ड एट मिस्टर गोल्डर क्वेश्चनिंगली, मिस्टर जो ऑनर था, मालिक था, उसने देखा, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, एट मिस्टर गोल्डर, गोल्डर को देखा मीन्स प्रश्न भरी निगाहों से। आई हैव अ जू, उसने कहा कि मेरा चिड़ियाघर है। इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस बिल्ट टू कीप एनिमल्स इन अ नेचुरल हैबिटेट एज फार एज पॉसिबल। इट इज़ अ वेरी स्पेशल, बहुत ही खास जगह है जो कि बनाई गई है। इज के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, जगह जो है वो बनाई गई है टू कीप, रखने के लिए, एनिमल्स को इन अ नेचुरल हैबिटेट, एक प्राकृतिक आवास में, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। वाई डोंट यू शिफ्ट योर सर्कस परमानेंटली नियर माई जू, कि तुम क्यों नहीं करते, वाई डोंट यू, डू नॉट लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, WH फैमिली है ना। तो प्रेजेंट डेफिनेट, तुम क्यों शिफ्ट नहीं करते, स्थानांतरित क्यों नहीं करते, योर सर्कस परमानेंटली, स्थायी रूप से, नियर माई जू, मेरी जू के पास। सुजेस्टेड मिस्टर गोल्डर सीरियसली, उन्होंने सुझाव दिया मिस्टर गोल्डर ने बहुत ही गंभीरता से। हाउ विल दैट हेल्प, कि वो कैसे हेल्प करेगा। हाउ विल दैट हेल्प, फ्यूचर इंडेफिनेट का WH फैमिली है, हाउ विल दैट हेल्प। आज द ऑनर, ऑनर ने पूछा कि ये चीज़ कैसे मेरी हेल्प करेगी ना। द एनिमल्स विल लिव इन द जू ऑलवेज एंड यू कुड ट्रेन देम फॉर द सर्कस टू, जो जानवर हैं विल लिव, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, मीन्स रहेंगे, लिव होता है रहना, रहेंगे, कहाँ रहेंगे, इन द जू, चिड़ियाघर में हमेशा, एंड यू कुड ट्रेन, और तुम उनको ट्रेन कर सकते हो उनको, फॉर द सर्कस टू, सर्कस के लिए भी तुम उनको ट्रेन कर सकते हो। दैट वे, इस तरह से, दे विल हैव अ बेटर होम, उन्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, एक बेहतर घर मिलेगा और आसपास सराउंडिंग मिलेगी, एंड विल नॉट बी अलोन, और वो क्या नहीं होंगे, अकेले नहीं होंगे, विल नॉट बी, होंगे का सेंस देता है। एंड मिस्टर गोल्डर कॉन्फिडेंटली सेड, उन्होंने कहा बड़े आत्मविश्वास से, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल, ये बिल्कुल भी, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी, ये बुरा आइडिया नहीं था, नहीं है। सेड द ऑनर स्लोली, ऑनर ने बड़े धीरे से कहा। आई थिंक इवन माई एक्रोबैट्स विल बी हैप्पी, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, इवन यहाँ तक कि जो मेरे कलाबाज हैं, विल बी हैप्पी, खुश होंगे, इफ़ वी सेटल, अगर हम वहाँ पर बस जाते हैं, सेटल डाउन समवेयर, कहीं और बस जाते हैं। देयर चिल्ड्रन कुड गो टू स्कूल टू, कि उनके बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं, ठीक है। द सर्कस मूव नियर द जू, जो सर्कस थी वो मूव्ड हो गई, मीन शिफ्ट हो गई, नियर द जू, जू के पास। बेन लिव्ड इन अ लार्ज ओपन इनक्लोजर विद ट्री एंड रॉक्स एंड अ मोट एंड ग्रास,
बेन जो है वो रहने लगा इन अ लार्ज ओपन, बहुत बड़े खुले एनक्लोजर में। एनक्लोजर क्या होता है, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, बाड़े में, ठीक है ना, ओपन बाड़े में, विद ट्री, जहाँ पर पेड़ हैं, पत्थर हैं, मोट होता है खाई, और घास है। ही वॉज द हैप्पीएस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, वो था बहुत ही सबसे ज़्यादा खुश लाइन, हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ही हैड फाउंड, उसे मिल चुका था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, चुका था, चुके थे, आ था, ई थी, इसका सेंस आता है, उसे मिल चुका था हिज रियल होम, अपना असली घर, ठीक है। तो इस तरह से वो जो गर्ल थी उसने अपने पापा को बोलकर जू को वहाँ शिफ्ट करवा लिया, ठीक है, सर्कस को वहाँ शिफ्ट कराया, जिससे बेन को बहुत खुली जगह मिली। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इसी तरह से मेरा न्यूज़पेपर चैनल भी देखना चाहते हैं तो दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।